नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैं एक खूबसूरत बिल्ली का गजब का मैं वाकया सुनाऊंगे, जिसको सुनकर के वाकई आपके कानों पर विश्वास ही नहीं होगा क्या एक बिल्ली ऐसा कार्य कर सकती थी। जी हाँ, साथ ही साथ इस कहानी को सुनने के बाद आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन भी मिलेगा, ताकि आप अपने जीवन में इसको हमेशा अनुसरण करना ही चाहिए। तो चलिए हम लोग उस बिल्ली का गजब का सुंदर वाकया को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक राजा साहब का राजपाट चलता था। उनके राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा और रानी की मात्र जो इकलौती एक ही पुत्र थी, दूसरा कोई नहीं था, जिसकी वजह से राजा अपने उस राजकुमारी से, अपने उस पुत्री से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, प्रेम करते थे। जब से वह छोटी थी, छोटी से ही वो उसके एक इशारे पर वह कुछ भी चीज लाने के लिए तैयार रहते थे। वो जिस चीज पर हाथ रख देती, जिस चीज पर उंगली वह रख देती थी, राजा साहब उसे किसी भी ना किसी तरीके से हर हालत में उसे देना ही था, क्योंकि वह राजा थे और उनकी जो पुत्री बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी होती है। जैसे जैसे वह बड़ी होती है, उसका रूप जो है निखरता जाता है। उसको राजमहल में ही हर चीज, रहने, खाने, खेलने, कूदने, पढ़ने की व्यवस्था सब कुछ राजमहल में ही की गई थी। उसको कभी उससे बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हर चीज का व्यवस्था राजा साहब उसके महल में ही वहां पर जो अवेलेबल करा देते थे, जिसकी वजह से वह अपने पिता और मम्मी के साथ बहुत ही खुश रहते थे। लेकिन राजा साहब जब भी कहीं पर बाहर जाते थे, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कहीं पर भी जाते थे, तो अपनी प्यारी पुत्री के लिए, अपनी उस राजकुमारी के लिए जरूर कुछ ना कुछ महंगे से महंगे तोहफे, उपहार ला करके जरूर ही देते थे, ताकि जिससे मेरी बेटी प्रसन्न हो जाए, मेरी बेटी खुश हो जाए। राजा जब सुबह को उठते थे तो अपने बेटी का ही पहला चेहरा देखते थे, उसके बाद कोई दूसरा काम करते थे। ऐसा आप जो फिल्मों में अक्सर देखा होंगे, ठीक राजा साहब भी वैसा ही काम करते थे। वो अपनी बेटी को बहुत ही जानते थे, इतना जान मान करते थे, शायद वो उनके प्राणों से भी ज्यादा बढ़ करके थे। लेकिन एक बार राजा साहब अपने राज्य को छोड़ करके किसी दूसरे राज्य में किसी काम के लिए 4 से 5 दिनों के लिए जाना पड़ता है। राजा साहब ने कहा, बेटी बस 4 दिन के मैं तुमसे मोहलत लेता हूँ, और 4 दिन के बाद जब मैं वापस आऊंगा, ढेर सारे तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे सामान मैं गिफ्ट लेकर के आऊंगा। बेटी ने कहा, पिताजी जल्द ही आ जाइएगा, जानते हैं ना कि आपके बिना मेरे को यहाँ पर अच्छा ही नहीं लगता। और बस वह राजा साहब अपनी रानी और अपनी पुत्री से लेकर के विदा और चल जाते हैं। वहाँ पर जाते हैं दूसरे राज्य में, वहाँ पर उनका काफ़ी मान सम्मान होता है, और अपना कार्य समाप्त करने के बाद 4 दिनों के बाद वह राजा साहब घोड़े से सवार होकर के वह अपने राज्य को वापस लौट रहे थे। जब वह राजा साहब अपने राज्य को वापस लौट रहे थे, तो चूंकि जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता था, और जंगल के रास्ते से जब होकर के गुजरते हैं तो रास्ते में एक जो अजीब छोटा सा बिल्ली का बच्चा जो रास्ते में घायल पड़ा हुआ था। उसने सोचा कि हम राजा हैं और हमारा एक फर्ज बनता है, अगर कोई बेजुबान प्राणी कष्ट में है, दुख में है, तो उसकी अवश्य सहायता करनी चाहिए। जब राजा साहब ने उस बिल्ली को, बच्चे को उठा करके देखा, तो वह चलने में समर्थ नहीं था। म्याऊं म्याऊं की आवाज बोले जा रही थी वह बिल्ली। ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ खो गई है और काफी दिनों से वह भूखा भी है, कष्ट में, उसे चोट भी लगी है। राजा साहब ने सोचा कि अगर मैं इस बिल्ली के बच्चे को यहीं पर मैं छोड़ दूंगा तो अवश्य बिल्ली का बच्चा मर जाएगा, इसको क्यों ना अपने राजमहल में ही लेकर के चलते हैं। राजा साहब उस बिल्ली को, बच्चे को ले लेते हैं और राजमहल की तरफ चल पड़ते हैं। उसने सोचा कि इन ढेर सारे जो महंगे महंगे उपहार भी तो लिया हूँ अपनी बेटी को देने के लिए, साथ में मैं इस बिल्ली का बच्चे को भी अपनी बेटी को मुफ्त में गिफ्ट में दूंगा, और शायद मेरी बेटी को बहुत ही अच्छा लगेगा। राजा साहब थोड़ा डरे भी हुए थे कि हो सके उसको भयभीत हो जाए, डर लगे, लेकिन कहते हैं कि चलो ठीक है, कई सामानों में से, कई उपहार में से एक उपहार या बिल्ली का बच्चा भी रहेगा। अगर मेरी बेटी को पसंद है तो ठीक है, घर में रहेगी, वरना ठीक ठाक होकर छोड़ दिया जाएगा। ठीक वैसा ही राजा साहब घर गए, और उसका अच्छे से मरहम पट्टी करने के बावजूद उस बिल्ली के बच्चे को, चूंकि घायल ही अवस्था में थी, अपनी बेटी को भी ले जाकर के वह उपहार में देते थे। राजा साहब ने अपनी बेटी को ढेर सारे सामान, महंगे महंगे सामान भी खरीदे थे, उन सामान को भी गिफ्ट किया, और साथ में राजा साहब ने उस बिल्ली के बच्चे को भी, उस अपनी बेटी को, अपनी पुत्री को वह गिफ्ट में देते हैं। जब उसकी बेटी अर्थात राजकुमारी
जब वह बिल्ली को देखती है तो बहुत ही खुश होती है। राजा साहब ने कहा, बेटी देखना, ये बिल्ली थोड़ी सी अभी घायल है, इसके चोट भरने में कुछ समय लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। मैंने कुछ इसके मरहम पट्टी कर दिया है और दवा लगा दिया है, कुछ समय में ठीक हो जाएगी, 1 से 2 दिन लगेंगे। राजकुमारी ने कहा, ठीक है पिताजी, कोई बात नहीं। लेकिन वह बिल्ली वास्तव में उस राजकुमारी को बहुत ही अच्छी लगती है, उनके मन को भा जाती है, उनके दिल को छू जाती है। और वो इतना अच्छी लगती है वह बिल्ली कि राजकुमारी ने बाकी सारे सामान को गोली मारो छोड़ देती है, किसी सामान को टच तक नहीं करती है, बस वह बिल्ली के बच्चे को खिलाना शुरू कर देती है। उसके साथ वॉकिंग करना, टहलना, घूमना, खेलना, घर में क्राउलिंग करना, जैसे जैसे वह चलती थी, जैसे जैसे वह बोलती थी, उसी से वह बातें करती थी, हर चीज करती थी। उस राजकुमारी ने अपने पिताजी से कहला करके एक अच्छे से लकड़ी का उसके लिए घर भी बनाया, एक छोटे छोटे लकड़ी का बर्तन भी बनाया ताकि उसमें वह बिल्ली अच्छे से खा सके। अलग जो है दूध के लिए उसके लिए बर्तन भी मंगाया गया। हर तरीके का व्यवस्था उस बिल्ली के लिए राजमहल में ही कराया गया। वह बिल्ली अब उस राजकुमारी के साथ बड़ी ही अच्छे से रहने लगी। हर चीज अब तो ठीक ही ठाक चल रहा था। लेकिन वह राजकुमारी, वह पुत्री उस बिल्ली में इतना दीवाना हो जाती थी कि उसके आगे कुछ उसको दिखता ही नहीं था। बिल्ली को खाती थी, खिलाती थी, दूध पीती थी, पिलाती थी, हर चीज जो बिल्ली से बातें भी करती थी, खेलती थी, मतलब बिल्ली के साथ ही उठना बैठना सब कुछ था। बिना बिल्ली के वो राजकुमारी कुछ नहीं। जहाँ जहाँ जाती थी महल में साथ साथ वह बिल्ली को लेकर के जाती थी। इतना उस राजकुमारी को बिल्ली से लगाव हो गया था। लेकिन एक दिन गजब का हादसा हो जाता है कि राजकुमारी ने उस बिल्ली को उसके घर में ले जा करके रख देती है और फिर वह अपने बिस्तर पर चली जाती हैं सोने। लेकिन जब वह राजकुमारी सुबह उठती हैं, उसके बिल्ली के घर में जाती हैं, बिल्ली को ढूंढने, बिल्ली को लेने, लेकिन वह बिल्ली वहाँ पर रहते ही नहीं है। अपना जो लकड़ी का घर बना होता है, उसका खूबसूरत जो रहता है, वहाँ पर बिल्ली नहीं रहती है। उसने सोचा कि शायद घर में किसी कमरे में चली गई होगी। उस राजकुमारी ने बिल्ली को हर कमरे में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर भी बिल्ली नहीं मिली। उसने अपने मम्मी से कहा, दाई से कहा, देखो ना बिल्ली कहाँ चली गई। मम्मी, दाई, फिर लास्ट में अपने पिताजी से भी कही। अब तो घर पूरा परिवार मिलकर के उस बिल्ली को ढूंढने में लग गए। वह बिल्ली उनको इतना लगाव था कि उसके बिना उनको कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। बेचारी बहुत ही उदास हो गई कि आखिर वह बिल्ली गई तो गई कहाँ। पूरा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अपने घर भर में हो। उसने सोचा कि हो सके बिल्ली कहीं होगी तभी कुछ समय में वापस आ जाएगी। उसके पिताजी ने भी कहा, राजा साहब ने भी कहा, बेटी घबराने की बात नहीं है, वह बिल्ली कहीं पर कुछ समय के लिए गई होगी, हो सके अभी घूम फिर करके आ ही जाएगी। कुछ देर इंतजार हुआ, 1 दिन 2 दिन, लेकिन वह बिल्ली वापस नहीं आती है। राजा साहब ने अपने राज्य में ही अनाउंसमेंट करा देता है, घोषणा करा देता है कि जो उस बिल्ली को ढूंढ करके लाएगा उसको 500 मुद्राएं इनाम दिए जाएंगे। बल्कि उस महल में जब वह बिल्ली रहती तो उस बिल्ली का जो नाम, बहुत ही खूबसूरत नाम भी रख दिया जाता है। उस बिल्ली का नाम लाडो रखी रहती है। हर घर में, हर जगह जो लाडो 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 लोग बुलाए जा रहे थे, लेकिन भला वह लाडो जब रहे तब तो मिले। अब तो 500 मुद्राएं अनाउंसमेंट करने के बाद उस राज्य के लोग खूब ढूंढने लगते, अपने अपने घर में भी, अपने महल में भी, हर जगह जो घर के कोने कोने, आगे पीछे, खेत खलियान लोग ढूंढने लगते हैं, ताकि जो भी उस बिल्ली को ढूंढ करके ला करके राजा साहब को दे देगा उसे 500 मुद्राएं तुरंत मिलेगी। लेकिन 500 मुद्राओं का अनाउंसमेंट करने के बाद भी बिल्ली नहीं मिलती है। उस राजकुमारी ने कहा, पिताजी शायद हमको लग रहा है कि जो आपने घोषणा की पैसे कम अनाउंसमेंट की हैं, आप इसको दूना कर दीजिए, 1000 मुद्राएं कर दीजिए। राजा साहब ने उसकी रकम बढ़ा देती, 1000 मुद्राएं जो बिल्ली को ला करके देगा। अब तो लोग और तेजी से ढूंढना प्रारंभ कर देते, उसके बावजूद भी कोई भी जो इस मिशन में सफल नहीं होते हैं। अब तो वह राजकुमारी बहुत ही उदास बैठी रहते थे। उस बिल्ली के बिना ऐसा मानो कि उनका खाना पीना भी दुश्वार हो गया था। ना तो सही से खाती थी, ना तो पीती थी, सही से बैठती थी, सही से बातें करती थी, कुछ नहीं। उसके पिताजी बराबर हमेशा समझाते थे, राजा साहब की बेटी घबराने की बात नहीं, एक बिल्ली तो ही थी ना, एक बिल्ली के बिना इतना उदास होना अच्छी बात नहीं है। कम से कम अच्छे से खाओ पियो, घर में फिर से रहो, फिर से दूसरी बिल्ली मैं देखूंगा तो पकड़ के लाऊंगा। लेकिन वह राजकुमारी कहती, नहीं पापा, मुझे चाहिए तो वही मेरी लाडो बिल्ली, कितनी अच्छी, कितनी क्यूट, मुझे चाहिए वही बिल्ली चाहिए, दूसरा कोई नहीं चाहिए। फिर राजा साहब बड़ा ही चिंतित होते हैं कि आखिर वह बिल्ली गई तो गई कहाँ। उसके बिना तो लग रहा है मेरी बेटी मरे ना जाए, खाना पीना छोड़ देती है,
एक टाइम खाती एक टाइम नहीं खाती है, उदास उदास रहती, किसी से सही से बातें भी नहीं करती थी। लेकिन एक दिन जो है उस राजा साहब के घर में जो है एक काम वाली बाई थी। उसका एक बेटा जो आकर के उस राजकुमारी से कहता है कि आपकी जो लाडो बिल्ली है हो सके जंगल में चली गई हो, क्योंकि जिस दिन गायब हुई उसके एक दिन पहले महल में जो एक जंगली बिल्ली आई थी, और हो सके वह बिल्ली जो लाडो बिल्ली है उसके पीछे पीछे जंगल चली गई हो। क्यों ना हम लोग जंगल में जाकर के ढूंढते हैं, शायद हम लोगों की लाडो बिल्ली मिल जाए। उस लड़के के कहने के अनुसार राजा साहब अपनी पुत्री को और नौकरों को लेकर के और उस लड़के को भी लेकर के जंगल में बिल्ली को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और वहाँ पर चारों साइड से लोग बिल्ली को ढूंढने लगते हैं। जंगल झाड़ी खरपतवार बहुत सारे रहते हैं और उस बिल्ली को ढूंढने लगते हैं। काफ़ी समय हो जाता है लेकिन बिल्ली नहीं मिलती है। कोई बिल्ली जब नहीं मिलती है तो बड़ा ही उदास होता है कि शायद अब बिल्ली नहीं मिलेगी। यहाँ पर भी बिल्ली नहीं आई है। तब तक जो है जो काम वाली बाई का लड़का रहता है वह बुलाने लगता है कि दीदी 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 आइए ना, इधर देखिए क्या गजब का नजारा है। तो राजकुमारी उस लड़के के बुलाने के अनुसार उसके पास में जाती है। और जब उसके पास में जाती हैं तो लड़के ने कहा कि देखिए दीदी यहाँ पर क्या खूबसूरत क्या दृश्य है। उस राजकुमारी ने जब उस दृश्य को देखा तो वास्तव में वह दृश्य जो देखने लायक था, गजब का खूबसूरत नजारा। उसने देखा कि एक चारागाह है जिसके चारों तरफ जो है बहुत ही घने जो है झाड़ियां लगी है और बीच में कुछ चारागाह हरे हरे घास, और उस चारागाह में लाडो बिल्ली जैसी अनेक प्रकार की बिल्लियां उसमें खेल रही थी। राजकुमारी देख करके थोड़ी सी हैरान हो जाती हैं कि आखिर इतनी सारी बिल्लियां मेरी ही बिल्ली जैसे, मेरी बिल्ली में से कौन है, मैं तो पहचान नहीं पाऊंगी। तब तक राजा साहब भी वहां पर आ जाते हैं। राजा साहब भी वहां पर देखते हैं, अरे ये तो बिल्ली ढेर सारी बिल्ली, अब इसमें से लाडो बिल्ली कौन है। बड़े ही आश्चर्यचकित में होते कि लाडो बिल्ली को पहचाने कैसे। लेकिन राजकुमारी उस चारागाह में जाती हैं। लेकिन जब चारागाह में जाती थी राजकुमारी को देखकर सारी बिल्लियां जो है भग जाती हैं। और जब सारी बिल्लियां भग जाती हैं सारी जाकर के छुप जाती हैं। राजकुमारी उस पार्क में के बीच में जाकर के बीचों बीच में बैठ जाती है और लाडो 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 बुलाने लगती हैं। तब तो जब पीछे से म्यू म्यू की आवाज़ करती हुई लाडो बिल्ली आती है। जब लाडो बिल्ली आती है तो इसको देखती है, राजकुमारी साहिबा को देखती है और उनके गोद में आकर के बैठ जाती है। अब तो वह राजकुमारी उसके जिस्म पर उसके शरीर पर जो है प्यार से बहुत हाथों से सहलाती है, उसको किस करती है, उसको चुम्बन करती है, हर तरीके से उसको प्यार करती है। कहती है तू मुझे छोड़ करके कहाँ चली गई थी, मैं तेरे बिना कितना उदास उस महल में रहने लगी थी, तेरे लिए तो हर चीज की व्यवस्था की थी, लेकिन तू यहाँ पर क्यों चली आई। तब तक जो है बिल्ली जो हाथों में खेल रही होती है वो उनसे गले लिपट रही होती है। लेकिन अचानक पीछे से बहुत ही मंद आवाज में कुछ बिल्लियों की आवाज आती है, म्याऊ म्याऊ। जैसे वो आवाज आती बिल्ली ने अपने कान खड़े कर लेते हैं और कान खड़े करके उस राजकुमारी के गोद में से वह बिल्ली कूद जाती है। और कूद जाती है जब राजकुमारी ने देखा कि आखिर बिल्ली क्यों कूद गई, तो उसने देखा कि 4 छोटे छोटे ठीक वैसे ही बिल्ली के बच्चे हैं और वह बिल्ली अपने बच्चों के पास में चली जाती है। राजकुमारी समझ जाती है कि उसे मेरा प्यार नहीं, इसे अपने बच्चों का प्यार चाहिए। क्योंकि कुछ दिन पहले उस महल में, राजा साहब के महल में एक साधु बाबा भी आए थे। जब वह राजकुमारी उस बिल्ली की सेवा पानी कर रहे थे, उसके साथ साथ लेकर के घूम रहे थे, तो उस बाबा ने बोला था कि बेटी ये जो काम कर रही हो ना, ये बेजुबान प्राणी है, इनको घर में बंधक बना करके रखना सही नहीं होता। इनको कितना भी सुख दे दो, कितना भी अच्छी से व्यवस्थाएं कर दो, राजमहल में हर चीज की व्यवस्थाएं कर दो, लेकिन जितना ये खुशी महसूस अपने ही जात के लोगों में खुला स्वतंत्र रह करके करेंगे, उतना ये महल में नहीं रह करके कर सकते, इसीलिए जाकर के छोड़ दो। लेकिन उस राजकुमारी ने इस बात को नहीं मानी थी। उसने कहा ये जो प्रकृति के बनाए गए बेजुबान जानवर है ना, इनको कैद करना अच्छी बात नहीं होता है, बहुत बड़ा पाप लगता है। इस वजह से तुम इन्हें छोड़ दो, इनको बांधक बना करके कैदी बना करके रखना उचित नहीं होता है। तो
लाडो बिल्ली जब कूद जाती तो उस राजकुमारी को साधु बाबा के द्वारा कही गई बातों को याद आती है कि हाँ, वास्तव में जो उस बाबा ने कहा था ये बात सत्य है कि यह अपने ही जात के लोगों में उस महल की जो सुख सुविधाएं है सब कुछ त्याग देती है और यहाँ पर कितना स्वतंत्र से रहिए, कितना खुशी से रहिए और उसके ही जात के लोग यहाँ पर कितने सारे बिल्लियां हैं। भला इतना सुख, इतना आराम, इतना स्वतंत्र उस राजमहल में कहाँ मिलेगा। मैंने भले ही सब कुछ की व्यवस्था कर दी थी लेकिन इतना अच्छा जो है सुकून उसको नहीं मिल सकता। वह जो है अपने लाडो बिल्ली को देख तो ली थी, उसके बच्चे को देख ली थी, लेकिन वो लाडो बिल्ली अपने बच्चे के आगे जो है उस राजकुमारी का प्यार जो है ठुकरा करके चली जाती है। अब तो वो राजकुमारी वहां से निकल करके जा रही होती है तो राजा सामने बोला, बेटी अपने तुम लाडो बिल्ली को ले लो। राजकुमारी ने कहा, नहीं पिताजी, लाडो बिल्ली यहाँ पर जो उस राजमहल से ज्यादा खुश रहती है, इसलिए लाडो बिल्ली अब राजमहल में नहीं जाएगी। अब वो लाडो बिल्ली यहीं पर रहेगी। जब मुझे मन करेगा अपने लाडो बिल्ली से मिलने के लिए हम यहाँ पर आ जाया करेंगे। तो राजा साहब ने कहा, बेटी अगर तुम्हारी लाडो बिल्ली अभी यहाँ पर रहना चाहती तो क्यों ना हम लोग यहीं पर ही व्यवस्था करा देते हैं। फिर वहां पर राजा साहब ने एक अच्छा सा बोर्ड खड़ा करवा देता है और लिख देता है कि लाडो बिल्ली का घर। फिर जो है ढेर सारी बिल्लियों का खाना पीने का जो भी व्यवस्था रहता है वहां पर वो राजा साहब ले करके हर चीज रख दिया करते थे। और जब भी उस राजकुमारी को मन करता था उस लाडो बिल्ली से मिलने के लिए तो लाडो बिल्ली से मिलने के लिए वो उस जगह पर आ जाया करते थे। हर दिन जो है जरूर घूमने के लिए एक विशेष चारागाह के रूप में वहां पर घूमने के लिए और ढेर सारी बिल्लियों के साथ में खेलने के लिए वह राजकुमारी अब तो अक्सर आ जाया करती थी। और इस तरीके से उनका अब फिर से वह जीवन जो हरा भरा हो जाता है क्योंकि लाडो बिल्ली उन्हें मिल जाती है। लेकिन वह लाडो बिल्ली उस राजमहल में नहीं बल्कि जंगल में एक खूबसूरत जिसका घर होता है उस जगह पर वह खुशी रहती है। लाडो बिल्ली के खुशी में ही राजकुमारी का खुशी होता है, इसलिए अब वह लाडो बिल्ली वहीं जंगल में रहती है। तो मेरे प्यारे सभी दर्शकों, कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हम लोगों को मिलता है कि जो बेजुबान प्राणी होते हैं, चाहे बंदर हो गए, तोता हो गए, कोई चिड़िया हो गई, कोई भी ये जो बेजुबान प्राणी है, कभी भी हम लोगों को इन्हें बंधक बना करके नहीं रखना चाहिए क्योंकि इन लोगों को खुशी नहीं छीनना चाहिए। इन लोगों को खुशी स्वतंत्रता में ही होती है। अगर ये सब स्वतंत्र रहेंगे तो ज़्यादा खुश रहेंगे और इन लोगों की खुशी में ही हम लोगों की भलाई होती है। तो जो बेजुबान प्राणी हैं इन लोगों को कभी भी कैद नहीं करना चाहिए बल्कि स्वतंत्र रह करके इन लोगों का भी जीने का अधिकार है। तो जो लोग जंगली प्राणी हैं, जंगली जीव है, उन्हें किसी भी प्रकार से कोई परेशान न किया जाए, कभी कैद न किया जाए क्योंकि आजकल जो देखा जाए तो पहले से की तुलना में आजकल कुछ ऐसे पंछी हैं जो दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। जैसे तोता पहले खूब उड़ा करते थे लेकिन अब तोता झुंड के झुंड जो है नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि लोग जो तोता पकड़ करके कैद करते गए और कुछ चिड़ियाघर में चले गए, कुछ मर गए, कुछ वहीं पर ख़त्म हो गए। इस तरीके से वो तोता धीरे धीरे विलुप्त होते गए क्योंकि लोग पकड़ना शुरू कर दिए। तो मैं बस इस कहानी के माध्यम से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो बेजुबान प्राणी, पंछी हो गए, जानवर हो गए, जो जंगली चीज़ है, उनको कभी भी कैद करने की कोशिश नहीं किया जाए।